बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहे आबाद रहे। वेलकम करती हूँ मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल इजी फूड एसएस में। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। आज की रेसिपी में बनाएंगे मटन यखनी पुलाव और ऐसी शानदार रेसिपी से बनाकर हम तैयार करेंगे कि खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बिना और रेसिपी की पूछे बिना रह नहीं पाएंगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले ये मटन लेंगे। इसे मैंने प्रेशर में इसकी यखनी बनाने लगी हूँ। तो यहाँ मटन डाल देने के बाद तकरीबन 1 लीटर हम पानी डालेंगे। यहाँ पर लहसुन की कलियाँ हैं, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 3 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और मसाले में साबुत गरम मसाला हमने लिया है। बाद में एक छोटा टुकड़ा जायफल जलवत्री का और तेज़ पत्ते लेंगे, 2 से 3 सब्ज़ इलायची लेंगे और यखनी बनाने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐसे ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं लेना। यहाँ पर 20 से 25 मिनट के बाद यखनी जो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इधर प्याज भी हमारा देख सकते हैं ब्राउन कलर का हो चुका है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। तो यहाँ पर डाल देंगे एक टमाटर स्लाइस में कट करके डाल देंगे। टमाटर को थोड़ा सा पका लेने के बाद यहाँ पर डाल देंगे सब्ज़ मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से पका लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लगाएंगे पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो मटर स्टॉक तैयार किया था वही थोड़ा सा डाल दूँगी, ताकि जो हमने लहसुन अदरक डाला है वो जले नहीं। थोड़ा सा मज़ीद जैसे छिट्टा पानी का लगाकर पकाएंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चा पानी जो ख़त्म हो जाए। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून डाल देंगे सूरज मिर्च का पाउडर, 1.5 टीस्पून डाल दूँगी इसमें नमक, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे ज़ीरा। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले की भुनाई कर लेने के बाद जो मटन हमने तैयार किया था, मटन डालकर साथ में मटन की भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट या 5 से 7 मिनट आप अच्छे से मटन की भुनाई कर लें। तो अच्छे से मटन की भुनाई कर लेने के बाद जो स्टॉक हमने तैयार किया है इसे छान लेना है। तो मसाले जो हमने डाले थे उससे हमने वेस्ट कर देना है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है सारा पानी में ऐड हो चुका है। यखनी बहुत ही मज़े की हमारी बनकर तैयार हुई है। तो यखनी जो हमने तैयार की है तो वो हम डाल देंगे अब इस मटन के अंदर। तो यहाँ पर यखनी डालते यखनी में बॉयल आना शुरू हो चुका है, क्योंकि यखनी हमने अभी तैयार की थी साथ ही। तो यखनी हमारी गर्म ही थी तो डाल देंगे। डाल देने के बाद यहाँ पर जो चावल हमने भिगो कर रखे थे, तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले मैंने चावलों को भिगो दिया था। तो अब यहाँ पर डाल देंगे हम चावल डाल देने के बाद मिक्स करने के बाद इसे हम कवर कर देंगे। यहाँ पर पानी को ड्राई करेंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट के बाद मैंने फिर से ढक्कन को उठा लिया है। चावलों को एक दफ़ा चेक करेंगे। थोड़े से 4 से 5 खट्टी इमली की गुठलियाँ ये डाल देंगे। पहले भी डाल सकते हैं जब हमने यखनी डाली थी। मैं अब मेरे जहन में नहीं रहा था, मैं अब डाल रही हूँ। तो इसे फिर से कवर कर दिया है। पानी जब ड्राई होने लगे दम देने से पहले हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला डाल देंगे और साथ ही लेमन के स्लाइस डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और दम लगा देंगे। यहाँ पर अगर वीडियो देखते हुए यहाँ तक आई है तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद मैंने दम को खोल दिया है, ढक्कन हमने उठा लिया है। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार मटन यखनी पुलाव जो है बनकर तैयार हुआ है। तो इस रेसिपी को एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि एक चावल का जो दाना है वो अलग अलग है और एक जायके से भरपूर है। बहुत ही लाजवाब हमारा जो है मटन यखनी पुलाव यहाँ पर बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं घर के सिंपल मसालों के साथ हमने बहुत ही मज़े का ये पुलाव बनाकर तैयार किया है। तो हर चीज़ आपके किचन में मौजूद होती है तो ज़रूर ट्राई किया करें, ज़रूर बनाइएगा। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो मेरी पसंद आई हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।